हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो इससे लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ गलतियाँ करने से रुकेंगे। और कहने का मतलब मेरा यही है कि किसी का भी माँ होता है, किसी का भी माँ होता है, अच्छी हो या बुरी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके ज़िंदगी में उनका पति रहता है, उनके हम बेटे हैं। और कहने का मतलब यही है कि जब तक वो थे तब तक वो अपने पत्नी को देखते थे, यानी कि मेरी माँ को। मतलब एक बात बोल रहा हूँ मैं। और कहने का मतलब है कि किसी का भी घर में बहू अच्छा होता है, किसी का बहू खराब भी होता है। अगर उसमें से मान लो किसी का अगर 5 बेटा है, अगर उसमें से 2 बेटा अगर कमज़ोर भी है, तो उन भाइयों को मतलब ये सोचना चाहिए कि चलो ये मेरा 2 भाई कमज़ोर है तो हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं अपनी माँ को। भाई को हेल्प मत करो, मतलब अपनी माँ को हेल्प करो। रीज़न मतलब यही है कि क्या बोलते हैं कि कुछ मतलब कि बहू जो होते हैं वो अपना औकात और वसूल, इंसानियत, ये सब भूल जाते हैं। माँ अच्छा है बुरा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर कोई बेटा उसका अच्छा हो, हम पैसा दे रहे हैं, हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा वो कमाने वाला है, बात पैसे या रुपयों का नहीं है। अगर हम दे रहे हैं, अगर मेरी माँ अगर हमको दिल से नहीं चाह रही है, मेरा पत्नी घर पे रहता है या किसी का भी पत्नी घर पे रहता है, अगर वो बाद में फ़ोन करके अब उसको बोल रहे हैं कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, आप उसको पैसा दे दो, तो कल के अपना पत्नी यानी कि मेरा वाइफ वो क्या बोलेगी? तुम हम पैसा देते हो अपनी माँ को, तुम्हारा माँ तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता है, किसी से तारीफ़ भी नहीं करता है, तुमको याद भी नहीं करता है, सिर्फ 2 भाइयों को तुम्हारा याद करता है, उसी से ज़्यादा प्यार करता है, उसी से ज़्यादा याद करता है। तो माँ अच्छा है कि बुरा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग यानी कि कुछ लड़कियां ये भूल जाते हैं कि माँ अच्छी रहे या बुरी रहे, लेकिन धरती पे जन्म वही किया है, धरती पे जन्म वही किया है। और अच्छा रहे या ख़राब रहे, 9 महीना अपने पेट में रखा, ये सारी दुनिया जानती है। हमको पैदा करने में उनको कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, वो दर्द वो जानती होगी, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को खिलाने के लिए किसी का माँ किसी का बाप 2 वक्त का मतलब कि 2 टाइम का खाना जो होता है नहीं खा के, ज़्यादा गरीबी जो होता है, पहले का टाइम में बहुत गरीबी होता था। मेरे पापा का ज़माने का टाइम में, उस टाइम में गरीबी ज़्यादा था, तो उस टाइम में लोग अपना 1-2 टाइम का खाना भूख मार के लोग अपने नहीं खा के अपने बाल बच्चा को खा के खिलाकर पोस पाल के कैसे भी करके धूल मिट्टी दुनियादारी सबसे लड़के वो अपने बच्चे को मतलब पोसा है। तो उन बच्चे को मतलब कि यही मतलब है को अच्छी होना चाहिए कि उसे सोचना चाहिए कि आज मैं धरती पे खड़ा हूँ तो सिर्फ मैं अपनी माँ की वजह से। आज मैं जब धरती पे हूँ तो मैं आसमान से थोड़ी गिर गया हूँ डायरेक्ट, किसी को ना किसी को पैदा माँ ही किया है। आपको पैदा आपका माँ किया है, मेरा पैदा मेरा ही माँ किया है, तो माँ के जरिए हम दुनिया में आए हैं। तो ये सब हमको नहीं सोचना है। मान लो उनका पति दुनिया में नहीं है, थे, उनका हर ख्वाहिश वो पूरा किए, बर बीमारी इलाज डॉक्टर बीरो खाना पीना कपड़ा लत्ता सब पूरा किया। तो जब बाप अगर दुनिया में नहीं है किसी का, तो उन बेटे के ऊपर ये जिम्मेदारी होता है कि एक बेटा अपने माँ का दर्द समझे, नाम ले या ना ले उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ मैं अपना पूरा करूँ, माँ हमको प्यार करे या ना करे,
हमको दुलार करे या ना करे, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ये दुनिया में अक्सर होते रहता है, जगह जगह लोगों के घर में किसी किसी के ना घर में लफड़ाबाजी होते रहता है। कोई अपनी पत्नी का बात सुन के अपनी माँ को पिटाई करता है, कोई घर से धक्का मार के निकाल देता है, बेसहारा हो जाता है, बेटा रहते हुए रोड पे भीख मांगता है। तो भाई मेरा ऐसा नहीं करना चाहिए। याद करिए उस दिन, वो दिन आप याद कीजिए कि जिस दिन आपको आपकी माँ ने जन्म दिया था धरती पे। लाखें आपको प्यार करे या ना करे, लेकिन आपको जीवन वही दिया है। इस जीवन को मैंने जो जीवन दिया है उसको कदर करते हुए, फालतू पत्नी का बात ना सुनते हुए, और पत्नी का बात सुन लीजिएगा, अपने वाइफ का बात सुन के छोटा मोटा गलती, आप चाहे हम तो रहते हैं शहर में, घर पे वो क्या बोला नहीं बोला ये तो हमको नहीं मालूम है ना। तो अपने वाइफ को जब अपने आँख से देखो तो उस बात पर विश्वास करो कि हाँ, हमने अपने आँखों से देखा था, अपने कानों से सुना था कि मेरी माँ मेरे लिए बुरा कर रही है। थोड़ा देर के लिए दर्द होगा, जब हम अपने आँख से देखा ही नहीं, अपने कान से सुना नहीं, तो फिर हम क्यों हम अपने पत्नी का बात मान के और अपनी माँ को दशा करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे या घर से निकाल देंगे। तो लोग ये नहीं जानता है, जब अगर उसको हम घर से निकाल देंगे, मार देंगे, तो उससे कई गुना, कई करोड़ ज़्यादा अजाब जो होता है ना हमारे ज़िंदगी में होगा, उसका बद्दुआ होगा। माँ अगर गाली भी देता है ना तो उसको दुआ समझ के कबूल कर लेते हैं लोग, कबूल कर लेते हैं, लेकिन कर लेना चाहिए। माँ का गाली में या माँ का मार में या उसके थप्पड़ में मोहब्बत होता है। किसी का भी माँ अगर दुश्मन हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस माँ भी वो सोचेगा कोई ऐसा सज़ा देने के लिए, हमको वो भी सोचेगा कि हम जिस दिन इसको पैदा किए थे, इतना मुश्किल झेल के, इतना दर्द सह कर हम पैदा किए थे, अभी मारने के लिए हमको 2 मिनट लगेगा, हम इसको मार देंगे। तो मारने के लिए भी वो सोचेगी कुछ देर के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो कि अगर हम ही मर जाएं, ये जो चंद लड़की लोग जो बोलता है तुम्हारा मम्मी अच्छा नहीं है, तुम उनको याद नहीं करती है, तुम पैसा देते हो, तुम्हारा नाम नहीं लेता है, तो ये सब गलत है। ये बीवी का बात नहीं सुनना चाहिए और अपनी माँ को सज़ा नहीं देना चाहिए। मैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौर करके जब तक अपने कानों से और अपने आँखों से ना सुने ना देखे, तब तक अपनी पत्नी का बात पे या किसी के भी बात पे, अगल बगल कोई भी हो, दूसरे के बात पे अपनी माँ को दशा नहीं करना। करने वाले लोग कर देते हैं दशा, बाद में जब असलियत आता है बाद में कि मेरी माँ तो ऐसा मेरे बारे में गलत सोचा नहीं, अगर सोचा भी होगा तो उससे हमको टेंशन नहीं है, लेकिन एहसास हमको पता है। मेरा बाप को मरा हुआ 5 महीना हो गया है, बाप दुनिया में नहीं है, माँ है, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जैसे लगता है कोई सारा था जो चला गया हमारे आंखों के सामने से। तो ऐसा गंदा सोच विचार मन में नहीं रखना चाहिए, और ऐसा विचार मतलब कि मन में नहीं रखना चाहिए, गंदा सोच नहीं रखना चाहिए। आज बाप का न रहने का एहसास क्या होता है वो मैं जानता हूँ। कूट कूट के मैं जीता हूँ, कूट कूट के मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ जब अचानक से हमको याद आता है या उनका फ़ोटो देख लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई सहारा नहीं है। डर लगता है दुनिया में जीने के लिए। किसी का बाप रहता है ना तो थोड़ा हिम्मत भी रहता है दुनिया में जीने के लिए, क्योंकि बाप होता है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा रहो, बेटा का काबिलियत और दुनिया में नहीं चलने वाला है, ना कहीं उसका बात उतना रखने वाला है। वो लोग पुराने ख्यालों के, पुराने ज़माने के रहते हैं, उनको पूरा तौर तरीका, कानून, हर चीज़ उनको पता है। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी पत्नी के बात पर या किसी बगल के बात पर सुन के, इस बातों को सुन के, दूसरे के बात सुन के और अपनी माँ को सज़ा दे, घर से निकाल दे, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन इतना याद रखने ना, आज अगर तुम निकाल दोगे तो तुम क्या सोचते हो कि हम खुश रहेंगे? नहीं, खुश नहीं रहोगे, बल्कि और दुखों का पहाड़ तुम पर टूटेगा। उस टाइम में माँ ये गुहार करेगी, अरे चल मैं तेरा दुश्मन है सही,
लेकिन तुझे धरती पर तो मैं खड़ा किया था ना, तुझे जवान किया तो मैं ही किया था ना, कम से कम उसका तो कर्जा तुम उतार दिए हो रहता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब बात ना सुनते हुए, और कुछ लोग अपने अपने माँ बाप को भी, चाहे अपने भाई को या किसी भी दोस्त या तो सबको सिखाना कि ऐसा ना करो। अगर हो सके तो मेरा वीडियो देख के अगर आप लोगों को कोई सीख मिल गया होगा तो कमेंट में लाइक करना, कमेंट करना।